हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है ना कि लेट्स से आपने 3-4 स्टूडेंट्स को एक राउंड टेबल पे यूं मतलब चेयर सर्कल में मौजूद हो और वहां हमने उनको सीटिंग प्लान असाइन करना हो। अच्छा, अगर हमने ना की रिंग में डिफरेंट कीज को मैनेज करना हो एट अ सम स्पेसिफिक डिस्टेंस, ठीक है, एक बात ये भी हो सकती है। फिर एक बात ये भी हो सकती है कि हमने ना कोई नेकलेस हो, उसमें हमने डायमंड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों की अगर मैं बुक में आ जाऊं ना, तो एग्जैक्टली बच्चों आप लोगों को ना क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इसके साथ आप लोग लिख लें सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या लिख लेंगे बच्चों इसके साथ? सर्कुलर परम्यूटेशन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। रीड द स्टेटमेंट। मैं 15 पे पहले आ रहा हूँ ना। इन हाउ मेनी वेज कैन a 7 people be arranged at a round table so that two particular person always sit together? हमने ना 7 लोगों को सीटिंग प्लान असाइन करना है इन अ राउंड टेबल, और उसमें से ना 2 लोग जो हैं वो इकट्ठा बैठने पे इंसिस्ट करें। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं देना चाहूंगा कि बच्चों हमारे पास ना फर्ज करें, मुझे यहाँ ना एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने दें। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्यों डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर वन। फर्ज करें हमारे पास ये एक सर्कल है, एक राउंड टेबल है, ठीक है, और इस राउंड टेबल पे ना हम अब लोगों को यहाँ सीटिंग प्लान असाइन करना चाह रहे हैं। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि फर्ज करें ये एक पर्सन है जो कि ना यहाँ बैठ गया है, यहाँ पे। अब जो बी पर्सन है वो यहाँ बैठ गया, ठीक है, और एक लेट से सी पर्सन है जो कि यहाँ बैठ गया। ये 3 लोग यहाँ बैठे। दिस इज ए बेसिकली, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये हमारे पास एक सर्कुलर परम्यूटेशन एग्जैक्टली बना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जब हम इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात करते हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से मैंने एक और अरेंजमेंट इनकी सोची है अपने माइंड में, और वो मैंने ये सोची है कि लेट्स से हमारे पास जो ए है वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, सी आ चुका है यहाँ पे लेट्स से, और बी आ चुका है यहाँ पे। देखिए पहले ये जो ए था ना, अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में रीड करूं तो ये देखिए ए के ना इस तरफ सी है और इस तरफ बी है। अब बिना ए के इस तरफ सी है और इस तरफ बी है। व्हाट डज इट मीन्स कि सर्कुलर परम्यूटेशन में ना एक अरेंजमेंट तो ये होगी है ना, ए सी एंड बी। हमने कोशिश ये की है कि उनके आपस में जगह तब्दील करें, ये तो अगेन वही परम्यूटेशन आ गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ ए की अगर फर्ज करें लेफ्ट साइड पे ये है, राइट पे ये है, तो अब भी ए के लेफ्ट साइड पे ये है और राइट साइड पे ये है। सर्कुलर परम्यूटेशन। सो सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में ना ऐसा होता है कि जब हम एक इस तरह की परम्यूटेशन अज्यूम कर रहे होते हैं तो उसके पैरेलल हम ऐसी करते हैं तो ये 100% ना रिपीट हो जाती है। हमें फिर करना क्या पड़ता है कि हमें सर्कुलर परम्यूटेशन में ना किसी एक पर्सन को फिक्स करना होगा। इसको हमने ना फिक्स कर देना, किसी एक को फिक्स कर देंगे कि आपने अपनी जगह तब्दील नहीं करनी। अब देखिए सी इधर है, बी इधर है। अब मैं बी को इधर बिठा दूं और सी को इधर बिठा दूं ना, तो अब एक नई परमुटेशन बनेगी। नाउ इट इज डिफरेंट, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा। द की पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज इन द केस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन आपको एक पर्सन को लाजमी फिक्स करना पड़ता है, लाजमी, तभी नेक्स्ट परमुटेशन पॉसिबल होती है। ये बात आपको याद रहेगी तमाम बच्चों को? यस सर। सही। In the case of circular permutation, let me repeat this statement. In the case of circular permutation, आपको एक ऑब्जेक्ट को, एक पर्सन को फिक्स करना होगा, तब बाकियों की बात होगी। अब मुझे एक बात बताएं, हमारा बच्चों जो क्वेश्चन है ना, उसमें है 7 पीपल्स जिनको हमने अरेंज करना है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक पर्सन को फिक्स करना है
तो जब हम एक पर्सन को फिक्स कर देते हैं, तो ये तो बात हमने कल भी पढ़ी है कि हमारे पास जो पर्सन रह जाएंगे ना, वो 6 रह जाएंगे। 6, यानी कि 6p6 होना चाहिए हमारे पास। कोई स्टूडेंट जरा काइंडली मुझे 6p6 के बारे में बता सकता है, क्या आंसर आता है? 720। 720 ना, टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है अगर 7 लोग जो हैं वो राउंड टेबल पे बैठे, ठीक है, टोटल। लेकिन उन्होंने ना क्वेश्चन टोटल के बारे में किया ही नहीं है। दे वर बेसिकली डिमांडिंग दैट कि 2 लोग ना इकट्ठा बैठना चाह रहे हैं। इसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है कि जब 2 लोग इकट्ठा बैठना चाहे ना, तो हमें 2 को 1 यूनिट कंसिडर करना पड़ता है, 1 यूनिट। तो पहले ऑलरेडी हमारे पास 6 थे, अब हम ना 2 लोगों को 1 यूनिट कंसिडर करें, सो यू आर लेफ्ट विथ 5। सो 5p5, यहां मैं लिख देता हूं, व्हेन 2 persons sit together, sit together। अब बच्चों मुझे ये बताएं, जब 2 लोग इकट्ठा बैठना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? 5p5। कोई स्टूडेंट जरा मुझे 5p5 का काइंडली आंसर बता सकता है? 120। 120. ग्रेट, 120। अच्छा, अब यहाँ एक और बात है विच विल बी द लास्ट वन, कि जब 2 पर्सन इकट्ठे बैठते हैं ना, तो उनकी भी 2 सूरत हाल हो सकती हैं। लेट्स से ए बी इकट्ठे बैठे हैं और बी ए भी तो इकट्ठे बैठे हैं ना, तो आपको ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। सो बच्चों, व्हाट इज द फाइनल आंसर, कैन यू टेल मी? 240। 240 इज नाउ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको आई होप सो ये बात क्लियर होगी, राइट? यस ये सर। बच्चों क्लियर? हाँ, रिपीट करूंगा ये बात कि इन द केस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन यू नीड टू फिक्स द वन ऑब्जेक्ट, वन पर्सन। और अगर 2 लोग इकट्ठा बैठना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या होगा? आपको सिंपल इज दैट के 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इकट्ठे बैठने की 2 सूरत हाल हो सकती हैं। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम एनिमेशन में भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो हमारे पास ये, जरा इस वीडियो को बच्चों थोड़ा सा आप देखिएगा, काइंडली देखिएगा। हमारे पास ना ये, अब हमारे पास ये राउंड टेबल है, देखिएगा ये एक पर्सन है जो कि ना यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ। अब इसके सामने वाला जरा अपने पास आप व्यू इमेजिन करें, ओके? इसको जब आपने इमेजिन किया ना, अब आगे देखिएगा। ये देखें, ये आपको ना बताना चाह रहे हैं कि व्यू, जरा अपना व्यू इमेजिन कर लें कि आपको ये 5 लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है? अब ना उन्होंने इस बंदे को यहाँ बिठा दिया है जो यहाँ बैठा हुआ था, और उन सब की भी ने जगह चेंज कर दी। ये देखें, अब ये कह रहे हैं कि पहले वाला व्यू और अब वाला व्यू ना 100% सेम आ रहा है, राइट? आपको ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो इन द केस ऑफ यस सर्कुलर सर। परमुटेशन, ये देखिएगा जरा, इन द केस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, एक बंदे के सामने जो पहले व्यू आ रहा था, ये देखें, लाइक दिस, लाइक दिस। अब इन सब की जगह आप तब्दील कर दें आपस में, एक एक स्टेप। ये देखें, अब भी इसके सामने वही व्यू आ रहा है जो पहले आ रहा था। क्या आपको बात क्लियर होगी? सो Yes, दिस इज sir. व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर परमुटेशन, कि सर्कुलर परमुटेशन में अनलेस कि आप एक बंदे को फिक्स नहीं कर देते, आप फिर उसके अंदर वो आपकी परमुटेशन रिपीट होती रहेगी, तो उसको काउंट करने का फिर फायदा नहीं होता। हमने तो हमेशा डिफरेंट अरेंजमेंट्स बतानी होती है, सिमिलर को तो हम एक ही दफा काउंट करते हैं। क्लियर होगी बच्चों ये बात आप लोगों को? Yes, सो sir. उन्होंने यस बस सर। अज्यूम, जस्ट इमेजिनेशन में करने की कोशिश की है। अच्छा, एक और सर बात मैं हम जी, यस। सर जब हम 2 लोगों को एक साथ बिठाएंगे तो हमें 6p5 नहीं करना चाहिए था? टोटल तो 6 है ना? नहीं नहीं, वो असल में हम करते ही हुए ना कि हमारे पास जो टोटल लोग हैं वो कम नहीं हो जाते। सर वो तो हमने पहले कम कर लिया ना एक। हाँ, एक तो हमने फिक्स किया ना, एक बंदे को तो हम, देखिए टोटल लोग 7 थे ना, तो हमने एक बंदे को कम कर दिया ना। ओ सॉरी, एक बंदे को हमने फिक्स कर दिया ना, नहीं फिक्स किया? सर किया है।
आपका पॉइंट क्या है? मुझे आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा। सर हमने पहले एक बंदे को फिक्स किया, 7 हो गए थे, फिर हमने टोटल फाइंड किए हैं तो 6P5 किए हैं। तो जब दो एक साथ बैठ से 6P6 दो को एक साथ बिठाया तो हमें 6P5 नहीं करना चाहिए था, आपने 5P5 किया। दोबारा फिक्स करेंगे एक को। देखें, एक बात यूं है ना कि हमारे पास अगर टोटल पर्सन पे 7, एक पर्सन हमारा फिक्स हो गया सर्कुलर परमुटेशन की वजह से, राइट? मतलब अगर ये हमारा क्वेश्चन सर्कुलर परमुटेशन का ना होता ना, तो फिर हम एक बंदे को उसमें फिक्स ना करते। ऐसा ही है ना? यस। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद मैं ये कह यस। रहा हूँ कि हमने उनमें से दो लोगों को इकट्ठा बैठाना है। ये वाली बात हम अक्सर करते रहते हैं ना, कि जब भी दो लोग इकट्ठे यस। बैठते हैं तो हम उनको एज अ वन यूनिट कंसिडर करते हैं, राइट? यस। ये वो वाली बात है। ठीक है, आपने इससे पहले हमने इकट्ठे बैठने वाला कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 10 था ना मेरे ख्याल में ऊपर। क्वेश्चन 10 था। हाँ एग्जैक्टली, जिसमें हमने एक दफा हम टोटल लोगों को काउंट कर रहे होते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि अगर दो लोग इकट्ठे बैठ जाएं तो उनको हम एज अ वन यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोला? ओके। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया? 15। लेट मी कंफर्म इट, मैंने कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना की हो तो मैं उसको कंफर्म भी करूँ। हाँ ठीक है, वही मैंने बताया है कि जो रीजंस वही है। इकट्ठा बैठना एक सर्कुलर परमुटेशन की वजह से है, और एक हमारा उन दो लोगों के इकट्ठा बैठने की वजह से। ठीक है, एज अ वन यूनिट कंसिडर कीजिए। अच्छा, यहाँ ना एक बच्चों में आपको और बात बताने लगा हूँ कि अगर आपने कुछ लोगों को सीटिंग प्लान असाइन करना हो, या आपने ना की रिंग में डिफरेंट कीज को अरेंज करना हो, या आपने किसी नेकलेस में डायमंड्स को यूं अरेंज करना हो, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट करें बच्चों, ये आपका की रिंग है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 14। जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। ये की रिंग है आपका। यहाँ ना आपने एक की ए रख दी, अच्छा यहाँ आपने बी रख दी, और यहाँ आपने सी रख दी। ठीक है, एग्जैक्टली ये सिचुएशन बनी। अच्छा, अब ना आप ये अज्यूम करें कि हमने सर्कुलर परमुटेशन की वजह से ए को तो फिक्स नो डाउट कर दिया, बी और सी यहाँ पड़े हुए हैं। आप जरा ना इस की रिंग को फ्लिप करें। यू जस्ट नीड टू फ्लिप दिस की रिंग ना। आपका ये जो बी होगा ना, ये यहाँ आ जाएगा, और आपका ये जो सी होगा ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एक और हम परमुटेशन अज्यूम कर रहे थे ना, कि इन दोनों की आपस में जगह चेंज होनी चाहिए, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वही सेम बन रही है। इसको ना हम बजाय इसके कि यहाँ देखिए और परेशान हो, जरा यहाँ देखिएगा बच्चों। अब मुझे एक बात बताएं, ये ब्लू है, ठीक है, और ये दोनों आपस में। अब जरा देखिएगा इस बात को। इनकी ना आप लोग एक दफा अपनी पोजीशन माइंड में रख लें कि यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, और यहाँ रेड है। हमें लग रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है। जरा देखते हैं कि क्या ये वाकई में दोनों डिफरेंट हैं। जस्ट लुक एट दिस, कि हमारे पास, ये देखें, इसको मैंने फ्लिप कर दिया। ये देखें, क्या ये दोनों सेम आए? बच्चों ये बात समझ आ रही है आपको? ये देखें, यस सर। हमने ना हमने अपनी तरफ से इन दोनों को सेपरेट सेपरेट परमुटेशन काउंट कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इस पहले वाले को फ्लिप किया तो ये देखें, आफ्टर द फ्लिप ये इस जैसी नहीं बन गई दोबारा। समझ आ रही है बच्चों बात? यस सर। सो इन द केस ऑफ की रिंग एंड इन द केस ऑफ नेकलेस, आपको ना ये इस फैक्टर को कहते हैं रिफ्लेक्शन। दिस इज रिफ्लेक्शन बेसिकली। इन द केस ऑफ की रिंग एंड इन द केस ऑफ नेकलेस, आपको ना ये रिफ्लेक्शन वाला फैक्टर भी काउंट करना पड़ेगा। तो आप लोग करेंगे ये कि एक तो हमने फिक्स करना है कि कीज हमारे पास हैं कितनी है इस क्वेश्चन में। कीज तो हमारे पास हैं 5। एक हो गया बच्चों हमारे पास फिक्स सर्कुलर परमुटेशन की वजह से ना। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि 5 टोटल कीज थी 5। अब हमें एक सर्कुलर परमुटेशन की वजह से करना होगा 4P4। कोई स्टूडेंट मुझे जरा 4P4 का आंसर बता सकता है? 24। हाँ 24 एग्जैक्टली। और पता है वो जो रिफ्लेक्शन की वजह से है ना,
उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इस 4p4 को ना 2 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड एग्जैक्टली जब हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। रिफ्लेक्शन की का मतलब ये है कि हमने 2 को ना 1 काउंट करना है। जब हम 2 को 1 काउंट करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों? ये बात क्लियर होगी? Yes, sir. Yes, sir. यानी एक ये जो की कम हुई है दिस वाज बिकॉज ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, और ये जो हमने डिवाइड किया है ना दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पर्सन्स को जब हमने राउंड टेबल पे सिटिंग प्लान असाइन करना होगा ना तब ये रिफ्लेक्शन वाला फैक्टर नहीं होगा। उनको हम उल्टा तो नहीं ना सकते। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उनको उनकी टांगे आसमान की तरफ हो जाए और सर जमीन की तरफ हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, बट की रिंग के केस में पॉसिबल। ओके सर जी। हमने सिर्फ 4p4 क्यों किया? मतलब क्या करना चाहिए था? 5p5 नहीं करना चाहिए? नहीं, 5p5 तो टोटल कीज 5 थी ना। सो ड्यू टू द यस। रिफ्लेक्शन तो हमने वो एक कम कर दिया ना 4p4। ओ सॉरी, ड्यू टू सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, 4p4 सही होगी ये बात। ओके सर। और फिर ये ड्यू टू यस रिफ्लेक्शन सर। हमें 2 से डिवाइड करना पड़ा। अच्छा एक बात है ना, ये यहाँ हमारे पास वैसे तो जब लोगों को हमने बिठाना होता है तो सीट्स पड़ी होती है ना। 8 लोग होते हैं और 5 सीटें होती हैं तो हम 8p5 कर देते हैं। यहाँ तो कीज हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। कीज 4 हैं, 4 हमने रखनी है तो 4p4 होगा। इसके अंदर 4p3 या 4p2 वाला फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो तब हो ना जब हमने इन कीज को किसी स्पेसिफिक प्लेस पे रखना हो। तो तब स्पेसिफिक प्लेस पे तो नहीं रखना हमने, तो जस्ट असाइन करनी है इनको जगहें। ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों? सो अब हम आते हैं यस आपकी सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 6.3, and I am going to write down the title of this exercise which is combination. Combination. जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना तो आपको बच्चों कम्बिनेशन परम्यूटेशन का, मैंने परम्यूटेशन को तो बड़ी डिटेल में बताया था कि परम्यूटेशन क्या होती है, कब अप्लाई होती है। कम्बिनेशन के बारे में सुन लें कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which order does not matters. Objects in which order does not matters. In which order does not matters. मैं आपको ना 2-3 एग्जांपल्स के साथ ये बात समझा दूंगा। Order does not matters. तमाम बच्चों की तवज्जो होनी चाहिए जो बात अब हम करने लगे हैं, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट अंडरस्टैंड करेंगे तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। मुझे एक बात बताएं बच्चों, हमारे पास एक सेट है ABC, ठीक है। मैं ना इसके सबसेट बनाना चाहता हूं, और मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैंने ना 2 एलिमेंट का सबसेट बनाना है, 2 एलिमेंट का। मुझे जरा हेल्प आउट कीजिएगा, अगर मैंने कम कर दिया तो बताइएगा। एक सबसेट बनेगा AB, एक सबसेट बनेगा AC, एक सबसेट बनेगा B/C। बच्चों मुझे ये बताएं, मैंने कोई सबसेट इसमें मिस तो नहीं किया? जी नो बच्चों, सर। कोई नो सबसेट सर। मैंने मिस कर दिया आपको लगता हो? मैंने कोई सबसेट मिस नहीं किया। कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं ना कि सर आपने ए बी तो लिखा है, बी ए क्यों नहीं लिखा? तो बात यह है कि इन द केस ऑफ सेट्स अगर ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। समझ आ रही है बात? आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 3। 3, 3। हम चूज कितने करें बच्चों एट अ टाइम? 2, हाँ, कोई स्टूडेंट जरा मुझे कैलकुलेटर से 3C2 का बता देगा क्या आंसर आता है? 3। 3। हाँ एग्जैक्टली 3 आंसर। 3 permutations, sorry 3 combinations are possible. ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा।
ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस वजह से अब वो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी ना, वो कम हो गई हैं। अगर ये क्वेश्चन परमुटेशन का होता तो हमारे पास आंसर 6 आ रहा होता, क्योंकि ए बी और बी ए मैटर कर रहा होता। 3C2, मैं आपको ना इससे पहले कि ये तो बच्चों ने कैलकुलेटर से कर दिया ना, मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूँ। NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला। अब कोई स्टूडेंट अगर 3C2 को इसे सॉल्व करना चाहता तो वो यूं करता, 3C2 is basically 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट। अब मुझे एक बात बताएं, इसको मैं ओपन करूंगा, 3 2 टाइम्स ओपन करूंगा ना, सो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, एंड 3 माइनस 2 1 होता है, सो यू आर लेफ्ट विद 3। बच्चों आपको बात समझ आ रही है? Now Yes, sir. you can define the difference Yes, sir. between permutation and combination. Yes, sir. सही। बच्चों ये ABC 3 एलिमेंट्स थे, हमने ना 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सेट ऐसी चीज है जिसपे ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का होगा। जरा आप मुझे एक और बात बताएं बच्चों, अभी हम जस्ट इसको ना विद एग्जांपल समझना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं। 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, A, B और C। मैं आपको कहता हूं कि आप इन 3 पॉइंट्स को ना एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाएं। चलें इनको हम नाम भी दे देते हैं, A, B एंड C। मैं आपको कहता हूं कि आप इनको ना एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाने की कोशिश करें। मुझे कोई एक स्टूडेंट बताया आप में से कि अगर बच्चों में ए को बी से मिलाऊं या बी को ए से मिलाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? No. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बी को सी से मिलाऊं या सी को बी से मिलाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? No. No. एग्जैक्टली नो। ए को सी से और सी को ए से मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मींस अगर हम पॉइंट्स को लाइन के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। जरा मुझे एक बात बताएं, टोटल पॉइंट्स कितने थे बच्चों? ABC 3 पॉइंट्स थे, मैंने मिलाना कितने पॉइंट्स को था? 2 पॉइंट्स को। सो मेरे पास लगेगा फॉर्मूला 3C2। मेरे पास बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? 3. 3, 3. exactly 3। So this is the question of combination. The reason is that कि A से लेकर B तक जाना और B से लेकर A तक आना डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर रहा। So this is the question of combination. अब जरा और एक बात सुनिएगा, सर मैं जस्ट आपको जी यस सर कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं कि A से लेकर B तक आना और B से लेकर A तक आना कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है? जी सर ठीक है। हाँ, अब जो एग्जांपल देने लगा हूं ना, इसको जिस बच्चे ने अंडरस्टैंड किया ना, मुझे लग रहा है कि उसे 100% समझ आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फर्क है क्या बेसिकली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मैं मतलब चाहूंगा जब भी आपसे आइंदा कोई परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का डिफरेंस पूछना, आप उसे ये वाली एग्जांपल कोट कर दीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, हमारे पास ना 3 स्टूडेंट्स हैं, A, B और C। आप ना उनको यहाँ 2 सीट्स पे बिठाना चाह रहे हैं, इन 2 सीट्स पे, 1 और 2 सीट्स पे, ABC स्टूडेंट्स को। अब AB आके बैठ जाए, एक बात है, A और C आके बैठ जाए, ये एक अलग बात है। अच्छा, B और C आके बैठ जाए, ये एक अलग बात है। अब देखिए, A यहाँ बैठा हुआ था और B यहाँ बैठा हुआ था इस केस में ना। अब आप B को यहाँ बिठा दें और A को यहाँ बिठा दें, फर्क तो पड़ेगा ना, लाजमी बात है। सो BA, CA एंड CB। भाई जब हमने लोगों को कोई सीटिंग प्लान असाइन करना हो ना, तो दिस वाज परमुटेशन। हमने ये बात बड़ी डिटेल में डिस्कस की है, ऐसा है कि नहीं बच्चों, बताइएगा काइंडली। Yes, Yes, sir. sir. सही। अब जरा मैं आ रहा हूँ, इसी इसी एग्जांपल को रिलेट करूंगा, सो यू नीड टू बी फोकस्ड।
ABC 3 स्टूडेंट्स हैं। मैं ना आपसे कहता हूं कि आप इनमें से ना 2 लोगों की कमेटी बना दें। ABC 3 लोगों में से 2 लोगों की कमेटी बना दें। कमेटी के लिए मुझे 2 लोग चाहिए। भाई कमेटी के लिए जब मैं AB को सिलेक्ट करूंगा ना और BA को सिलेक्ट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि शीज शुएब और वाहिद ने क्लास ली है, वाहिद और शीज शुएब ने क्लास ली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ने क्लास ली है। सो AB की सिलेक्शन हो जाए या BA की सिलेक्शन हो जाए, ये एक ही बात है। B इंटू C की सिलेक्शन हो जाए या C इंटू B की सिलेक्शन हो जाए, ये भी एक बात है। और अगर और कौन सी वजह पॉसिबिलिटी रह गई है, A इंटू C की सिलेक्शन हो जाए या C इंटू A की सिलेक्शन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देखें कितना बारीक सा फर्क है, लेकिन पूरे के पूरे वर्किंग चेंज हो गई है। 3 लोगों को आपने 2 सीट्स असाइन करनी है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। 3 लोगों से 2 लोगों की कमेटी बनानी है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। आप लोगों को बच्चों फर्क समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बताएं काइंडली। Yes, Sir. yes, sir. सही, दिस इज द वेरी वेरी माइनर डिफरेंस। एक क्वेश्चन के अंदर कितना छोटा सा डिफरेंस है और वो पूरे के पूरे क्वेश्चन की वर्किंग को चेंज कर रहा है। राइट, ऐसा है या नहीं, बताइएगा। Yes, sir. जी, आप में से कोई स्टूडेंट पूछना चाहे, यहाँ तक डिफरेंस आपको क्लियर हो रहे हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही। तो हमने बड़ी ही डिटेल में ये बात डिस्कस की है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो अब भी फर्ज करें 3 स्टूडेंट्स हों, आपने उनको लाइन अप करना हो, एक लाइन में खड़ा करना हो, ये किसका क्वेश्चन होगा, परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का? Sir, permutation का. Permutation का. जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि देखें, आप अज्यूम करें आपके सामने 2 लोग खड़े हैं, एक आपके राइट पे एक लेफ्ट पे, उन दोनों की ने जगह तब्दील कर दें। अब फर्क पड़ गया है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन, राइट। सो मैंने आपको जनरल फार्मूला जो बताया है ना, वो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। द रीजन इज दैट कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, तो हमें इस फार्मूले ने ना बार बार काम आना है। आर फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। जी बच्चों, अब जरा आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। After a very very detailed discussion of difference between permutation and combination, मुझे ये बताएं कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करना है। आप में से कोई एक स्टूडेंट लिखवा दे काइंडली। फरवा लिखवाइएगा जरा। NC2 was is equal to 36, आई होप यही क्वेश्चन था। Yes, sir. yes, sir. सही। किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो वो मुझे ये बता देगा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल divided by n minus 2 का factorial by using the formula of NCR, right? On the next page ना n factorial 2 step open होगा, n as it is, n minus 1 and n minus 2 का factorial divided by 2 का factorial and n minus 2 का factorial is equal to 36। बच्चों मुझे एक बात बताइएगा कि कुछ कैंसिलेशन हो रही है ना, राइट? वेरी इजी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाना चाहिए। मेरे पास रह जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 72। कैलकुलेटर में जैसे कह रहा था कि मुझे ना आप लोगों ने डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके देना है, डायरेक्ट। जी बताइएगा काइंडली। n स्क्वायर माइनस n माइनस 72, एनी वन ऑफ यू बच्चों, n की क्या 2 वैल्यूज आ रही? What are the Sir, 2 9 और values of -8. 9 and -8? -8 is not possible। ये बात आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आती होगी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की तादाद की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही होती है, विच कैन नॉट बी नेगेटिव, विच कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ओके, सो बच्चों n is equal to 9 is basically the total numbers। क्लियर हो गई ये बात? तो Yes, sir. आप लोग Yes, sir. अपने पास ये बात लिख लें कि पार्ट नंबर 2 आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इजी है ये, आपको चाहे इसकी शक्ल सूरत में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हो बट आसान है।
एंड पार्ट नंबर 3 इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा, ना हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं कल करा दूँ। 2 का पार्ट 1 मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, सॉरी 2 ही कराना चाह रहा हूँ, उसका पार्ट 1 नहीं। लिखवाइएगा, कोई क्वेश्चन बचा एक लिखवा दे। NPR 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 इज इक्वल टू 840 840, ठीक है। एंड and NCR इज NCR 35 इक्वल टू 35, राइट, सही हो गया। बट अगर आप देखें इन्होंने ना हमसे दोनों हमें गिवन कर दिए, तो वेरी सिंपल इज दैट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। अच्छा, n फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ना 35। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो वैल्यू है ना n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये यहाँ पुट हो सकती है। ये देखें, मैं इसको चले मेंशन भी कर देता हूँ। ये देखें, इसको जरा देखिएगा, ये पूरी की पूरी बात ना 840 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास ये बच्चों बन जाएगा 840 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। तो बच्चा जरा फौरन से 840 को 35 से डिवाइड कर दे काइंडली। 24 24 इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। अच्छा, जो 24 किसका फैक्टोरियल होता है, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? 4 4, हाँ एग्जैक्टली, 4 फैक्टोरियल। सो इफ यू कंपेयर, तो आपके पास यहाँ से सिंपल इज दैट r की वैल्यू 4 आ रही, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट? कुछ बात क्लियर होगी आपको? यस सर। yes sir सही। तो सर बस ये यहाँ ही क्वेश्चन स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दें। स्टार्टिंग से बता देता हूँ। स्टार्टिंग से यूं है कि NPR was equal to 840, NCR was equal to 35। हमने इसका फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला लिख दिया, जो बेसिक हमें याद है। अब देखें, ये पूरी की पूरी वैल्यू ना 840 के बराबर है। मैंने ना इसको ग्रीन पॉइंटर से यूं हाईलाइट किया कि दिस इज इक्वल टू 840। तो इसकी जगह अगर 840 आ जाए, तो ये r फैक्टोरियल अपनी जगह पे है, 35 अपनी जगह पे, राइट? अब ऑन द नेक्स्ट पेज हुआ यूं है कि वो इधर डिवाइड हो गया, r फैक्टोरियल इधर चला गया, सो ये बात यूं आ गई। क्लियर है बात आपको? जी सर। सही। अच्छा बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। इसको हम आगे कल ही प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हाफ में रह जाएगा, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं। एक बात आप लोग अपने पास मार्क कर लें, शायद फिर मुझे याद न रहे, कि आप लोग ना एग्जाम्पल नंबर 17 को ना वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट कम है, इसके साथ 10 दफा वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, और एक और बात बच्चों लिख दें, एक मिनट, और तो खास इतनी नहीं है। खास ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसके अंदर उन्होंने कुछ ये एक आध रिजल्ट लिखा हुआ है, इसको भी अपने पास मार्क कर लीजिएगा। इसको मैं जूम इन करता हूँ, जरा देखिएगा। ये भी बच्चों अपने पास मार्क करते हैं, ये भी, देन दिस वन, ये 3 बातें मार्क कर। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर अ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक हो गया बच्चों, बात क्लियर है? जी सर। yes यस sir सर। सही। तो आप लोगों का टेस्ट आज होना था, क्योंकि डिले होके कल पे चला गया है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आपका